टेंटेटिव आपका जो भी स्कोर बन रहा है उसके हिसाब से आप एक बार पोल में बता दीजिए, ठीक है। आप अपने इस स्कोर के रेंज में बता दीजिए। मैं आपको वहां पर भी मैंने बताया, मैं यहां पर बता देता हूं। 80 बिलो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये बच्चे वो होते हैं जिनके आई थिंक एक सब्जेक्ट एक ही उनका ऐसा होता है जिस पर उनका होल्ड है, उनको ये लगता है, और बाकी में तो वो रो ही रहे होते हैं। सर मैथ्स नहीं आती, केमिस्ट्री नहीं आती, सीधे बोल देते हैं। सर फिजिक्स आती है थोड़ी थोड़ी सी। ऐसे वाले जिनके स्टेटमेंट्स होते हैं वो यहां पर गिरेंगे। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके दो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं या उन पर उन्होंने मेहनत करी है, एक सब्जेक्ट उनका डब्बा गोल है, प्रॉपर एक सब्जेक्ट प्रॉपर खत्म है, या तो प्रॉपर मैथ्स मुश्किल से 10 मार्क, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लप्पे मार रहे हैं, इंटरेस्ट भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं करी, खत्म ही है, ये समझो। पढ़ा है लेकिन डब्बा गोल है, मैथ्स हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री, जिनका एक सब्जेक्ट प्रॉपर गोल है वो इस रेंज में गिर रहे होंगे। और इस रेंज में जनरली 2 सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड होते हैं, मतलब आपको इंटरेस्ट भी होता है, आपने पढ़ा भी होता है, और जो आपका एक सब्जेक्ट, तीसरा जो आपका सब्जेक्ट है, थर्ड सब्जेक्ट है, वो सो एंड सो होता है। ठीक है सर, मैथ्स थोड़ी बहुत आ रही है सर, कई सारे चैप्टर मैंने पढ़े ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहे, प्रैक्टिस नहीं करी है, ऐसा होता है। सर फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी अच्छी चल रही है, वो इस रेंज में आते हैं, और इनके तीनों सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग में होते हैं। अब बात यह है कि इन बच्चों को यह समझाना इतना कठिन हो जाता है कि भाई जब तक आप अपने सब्जेक्ट पर होल्ड नहीं लाओगे तब तक आप इस रेंज में नहीं गिरोगे। उनको ये लगता है सर कोई जड़ी बूटी दे दो कि जिससे मैं इसके बराबर आ जाऊं। भाई वो तब तक नहीं आएगा जब तक तेरे तीनों सब्जेक्ट हार्ड में नहीं आएंगे। जब तू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में खुद ही भेदभाव करता है कि यार मेरे को मैथ्स नहीं आती, मैं मैथ्स को 4 घंटे की जगह 2 घंटा करूंगा, मेरे को फिजिक्स इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं इसको 6 घंटा कर दूंगा, जब तू ही भेदभाव कर रहा है तो मार्क्स कहां से आएंगे। इस बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पर इक्वल इंटरेस्ट शो किया, इक्वल मेहनत लगाई, इक्वल आउटपुट भी मिलेगा उसको, समझ रहा है। अब तूने ही पहले भेदभाव कर लिया कि भाई मेरे को तो केमिस्ट्री रटनी नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो रटूंगा नहीं, तो भाई बैठे रहे, फिर आ जाए इस कैटेगरी में, फिर मार्क्स कहां से लाएगा तू, समझ रहा है। तो एक ना एक सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ा है तो आप डेफिनेटली पीछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो जरा एक बार देख लेते हैं किस रेंज में गिर रहे हैं। प्रयास के बच्चे मेजॉरिटी इस रेंज में गए हैं, ठीक है, प्रयास के बच्चे मेजॉरिटी इस रेंज में गए थे। देखा जाए आपका लक्ष्य के बच्चे इस रेंज वाले ज्यादा हैं, इसका मतलब प्रयास यहां पर पीछे है आपसे, ठीक है। प्रयास 2.0 की बात कर रहा हूं, यहां लक्ष्य पीछे है, यहां प्रयास ज्यादा है, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, और ये भी अप्रोक्सीमेटली सेम है। कहानी सुन लीजिए अब, ठीक है। यहां पर समझना लक्ष्य वाले बच्चे ज्यादा हैं इस रेंज में स्कोर करने वाले, ठीक है। उनका ये परसेंटाइल कम था, उनका ये वाला परसेंटाइल 67 के आसपास कहीं था, ठीक है। प्रयास वाले बच्चे इस वाले रेंज में ज्यादा है, ठीक है। अब मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूं कि ये एक टेंटेटिव स्कोर है, यहां से इंप्रूव कैसे करें। ड्रॉप की बात मत करिएगा, ठीक है। अरे गधे बी ज्यादा था वो नहीं कह रहा हूं मैं, अभी मैं प्रयास वालों में भी यही पोल करा के आया हूं। ये थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है।